दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर अगली कड़ी पिछले प्रोग्राम की, जिसमें मैंने शुरुआत की थी कि खाड़ी का युद्ध और मेरा ओपिनियन, यानी मेरा जो ओपिनियन है उसको लेकर ही मैं जहाँ पर बात खत्म की थी वहीं से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। बात मैंने की थी कि अगर मान लिया आज की रात या अगले 24 घंटे, 48 72 घंटे में कभी भी अपना समय देखकर, क्योंकि जब हम ये प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं अभी तक तारीख है 6, और जब ये प्रोग्राम अगले दिन में एंटर करेगा तो 7 तारीख हो चुकी होगी रात को 12 बजे के बाद। और रात को 12 बजे के बाद अगर 7 तारीख हो जाएगी, 7 अक्टूबर हो जाएगा, 1 साल का पूरा वक़्त गुज़र चुका होगा। वो उसके एक ही साल जो वो तारीख है, वो दिन है, उसका साइकोलॉजिकल लाभ लेने के लिए क्या जो इज़राइल है उसी दिन ईरान पर हमला कर सकता है। तो ये भी एक हमें समझना पड़ेगा, या फिर ये इस दिन को धोखा देने के बाद आगे पीछे किया जाए, वो भी देखना पड़ेगा। सवाल यहाँ उठता है कि अगर इज़राइल हमला करता है और ईरान रिटेलिएट नहीं दे पाता है, यानी उनके जहाज़ों को नहीं रोक पाता है, F-35 का मुकाबला नहीं कर पाता है, F-15 का मुकाबला नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है कि एक डेलीगेशन गया हुआ है दोस्तों, रशिया, और 32 जहाज एफ SU-35 जिनका सौदा हुआ हुआ है, जिनकी डील हुई हुई है, उनके उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है बाकायदा। अब उनमें से कंफर्म नहीं है कि वो ईरान में उनमें से कुछ पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, मगर उनकी डिलीवरी लीगली हो चुकी है और उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। SU-35 32 जो जेट है वो ईरान के लिए डिलीवर होने थे। उनको लेने के लिए शायद जो है टीम गई हुई है रशिया, या फ़ोन करेंगे तो वो तैयारे, जब इज़राइल हमला कर रहा होगा, तो क्या वो रशिया से ही उड़ान भरेंगे, या फिर वो आस-पास के कहीं और इलाकों से उड़ान भरेंगे, या फिर उड़ान भरेंगे भी कि नहीं भरेंगे, ये तो जब तक ना हो जाए तब तक नहीं कहा जा सकता। अगर हम बात करें कि अगले पोर्शन पे अगर नहीं भरे, अगर भरे, तो क्या वो S-35, मतलब मुझे लगता है अगर मैं कंपेयर करता हूँ, उनके जो सिस्टम है, रडार सिस्टम है, उनकी जो स्टिल्थ रेंज है, अगर SU-35 आते हैं तो S-35 सहित F-15, F-16 को वो धूल चटा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो उन्हें दौड़ा-दौड़ा के मारेंगे। ये तो जहाज़ों की कंपेयर बराबर हो जाएगी। और अगर नहीं आते हैं, तो फिर क्या होगा? इस पर बात करते हैं। अगर S-400 दे रखा है, तो F-16, F-15 को निश्चित रूप से ईरान के आसमान पर गिरा दिया जाएगा, और अगर नहीं दे रखा है तो HQ-9 वो F-16 को गिरा पाएगा कि नहीं गिरा पाएगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। यहाँ मतलब सवाल ये उठता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो कुछ इस तरह का माहौल है कि पूरा का पूरा रशिया के ऊपर आकर टिक गया है, और रशियन हथियारों के ऊपर आकर टिक गया है मामला इजराइल का हमला। अगर रशिया, जिसने पूरा युद्ध प्लान किया, जिसने मीटिंग की बार बार, जो है हouthis को बुलाया, हमास को बुलाया, हिजबुल्लाह को बुलाया, कभी उनको कजाकिस्तान में बुलाया तो कभी जो है रशिया के अंदर बुलाकर मीटिंग की, लगातार कई साल मीटिंग करने के बाद जो कुछ तैयार की, क्या रशिया इनको इसमें बेसहारा छोड़ सकता है, जो कि अभी दिख रहा है? तो अगर रशिया ने यहाँ पर अपने आप को बैकआउट रखा, तो रशिया के साथ क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। मगर अभी जो इसका रिसेंटली होगा अंजाम, वो क्या होगा? अगर 3 देश अमेरिका, ब्रिटेन और इज़राइल मिलकर हमला कर देते हैं ईरान के ऊपर, तो फिलहाल कोई मुस्लिम देश सपोर्ट में नहीं आएगा। चीन सामने आकर आमने-सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा। रशिया जो तैयारी दे रहा है, मुझे लगता है कि पहली स्ट्राइक में वो सिर्फ उनका साथ दे सकता है, हाँ भी और नहीं भी। सीरिया के अंदर जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट है, उसका इस्तेमाल खुद रूसिया करे, ऐसा लगता नहीं है। करेगा तो युद्ध का नक्शा 2 मिनट के अंदर बदल जाएगा। और अगर ये रशिया नहीं करता तो उसकी सोच क्या है, वो तो हम बाद में विश्लेषण करेंगे। पहले इसके नतीजे पर आ जाते हैं। तो नतीजा हमको लगता है कि अगर हमला हो जाता है, तो फिर एक तरह से जो भी फोर्सेस हैं उनका फाइनल, अभी तुरंत विजय का जो एक प्लान है या सोच है, वो उनका ख्वाब टूट जाएगा, और ऐसी स्थिति में अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। और अगर ये ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये काफी
मोरल डाउन करने के लिए और युद्ध के मोर्चों पर भी बैकफुट पे जाने के लिए मतलब काफ़ी असरकारक होगा। उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि वो डटकर खड़े रहें। तो खैर ये एक अलग बात है कि क्या रुक जाएगा या हार जाएँगे, इस पर भी बात करूँगा। ईरान के अंदर एक अभी 1 सेकंड, क्योंकि ईरान एक बहुत लार्ज इलाका है, लंबा इलाका है, वो एक स्ट्राइक से खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं। 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर इसका ईरान ने हाइपरसोनिक के ज़रिए तमाम अपनी मिसाइलें एक साथ उड़ा दी, तो आसमानों में उड़ने वाले जिस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइलें इज़राइल के ऊपर जाकर गिरी, और इनके जो 3-4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम थे, जब उन्होंने निशाना मारना शुरू किया, तो वो जो रुकी थी ना 10% जिनको कहते हैं रुकी हैं, वो 10% असल में तुक्का था। वो ना थाड़ से रुकी है, ना पैट्रियट से रुकी है, ना एरो 3 से रुकी है, ना वो आयरन डोम से रुकी है, मगर चूँकि 1 मिनट कुछ मिनट के बाद रडार सिस्टम एक्टिव हो जाता है, वो अंधे तौर पर उसी इलाके में मुँह करके सैकड़ों तरह से एक एयर डिफेंस सिस्टम अगर चालू हो जाते हैं, और एक भीड़ मिसाइलों की जो लगातार आ रही थी, अगर उनमें जाकर अपना हमला करते हैं, तो अगली पे निशाना लगा होगा तो पिछले वाली गिर गई होगी, तो वो तुक्के में गिरी हुई 10% थी। यानी एयर डिफेंस सिस्टम, बचाव सिस्टम इज़राइल के पास कुछ भी नहीं है। अगर हूती और ईरान दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल एक ब्रिटेन के बेड़ों की मेडिटेरियन सी और रेड सी में टारगेट करके अगर एक साथ भारी तादाद में हजारों मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका की जो डिस्ट्रॉयर जो बेड़े यहाँ पर खड़े हैं, वो समंदर में डूब जाएंगे, वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ब्रिटेन के भी बेड़े डूब जाएंगे, मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और मेरे ख्याल से यहाँ से उल्टे हार का सामना अमेरिका को इस हमले में करना पड़ेगा। वार की बात नहीं कर रहा हूँ, इस हमले में जो फर्स्ट अटैक है उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इज़राइल की स्थिति, लोग बंकरों में चले जाएँगे, फोर्सेस जो है पूरी तरह से दुबक जाएँगी। अगर हमला होता है तो ऐसे में हिजबुल्लाह इन्वेड कर सकता है। सीरिया के अंदर जो मिलिशिया है ईरान की, वो सीधे-सीधे इज़राइल के अंदर घुस सकती है। अगर हजारों मिसाइलों का, हाइपरसोनिक का अचानक भारी भरकम और टारगेटेड पिन पॉइंट अटैक होता है, हवाई नहीं, तो फिर ये संभावना इधर भी पूरी तरह बदलती हुई मुझे नजर आ रही है। तो ये है जो ईरान की तरफ से अगर अटैक होता है तो क्या हो सकता है, और इज़राइल की तरफ से अटैक होता है तो क्या हो सकता है। अब हम इसके आखिरी मरहले में आते हैं। आखिरी मरहला ये है दोस्तों कि अगर ईरान का इस वक़्त रशिया साथ नहीं देता, तो फिर ये एक रशियन लंबे गेम का मैं षड्यंत्र मानूँगा, और मैं उस षड्यंत्र को देखूँगा कि जिस तरीके से रशिया खुद अफ़गानिस्तान में आकर लंबे युद्ध में फँस गया था, या फिर अमेरिका अफ़गानिस्तान में ही एक लंबे वार में फँस गया था। यानी पहले कुछ घंटों के अंदर हमला करके पूरे अफ़गानिस्तान को तो कब्ज़े में ले लिया था, मगर 20 साल फिर युद्ध लड़ते रहना पड़ा। तो अगर ईरान की तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी, जहां तक हिजबुल्लाह या हमास की बात है, ये सारी चीजें खत्म होने वाली नजर नहीं आती है। अगर इजराइल ये पूरे इलाके पे कब्जा करने की बात करता है, हालांकि गाजा में वो आज प्रैक्टिस कर रहा है, अब उसकी फौजें नॉर्थ गाजा में एक्सरसाइज कर रही हैं अपने टैंकों को लेके, यानी कि गाजा तो प्लेन कर दिया गया है, उसे मैदान बनाकर वहां वार प्रैक्टिस चल रही है। तो ऐसी वार प्रैक्टिस की जा सकती है, ऐसी वार प्रैक्टिस जो है लेबनान के अंदर भी प्लान करके की जा सकती हैं। पर ये जो लड़ाके हैं जिसे हमास कहते हैं, हिजबुल्लाह कहते हैं, ये सिर्फ लड़ाके नहीं है, ये एक विचार है, और ये विचार मरने वाला नहीं है। ये अफ़गान वालों से भी कहीं ज़्यादा पक्का और तगड़ा जो है साबित होगा, और पूरी दुनिया के अंदर फिर ज़ायनिस्टों पर ये जहाँ देखेंगे वहाँ हमले करेंगे, और ये इज़राइल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, ज़ायनिस्टों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत, और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये आतंकवादी अटैक जो हैं फिर वो लगातार हर जगह पर कहीं न कहीं से होने शुरू हो जाएँगे, और एक लंबे युद्ध में इज़राइल फँसा रह जाएगा, अगर ईरान अटैक रिटेलिएट का नहीं करता है, तो उस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। यानी इस वक़्त अगर मैं देख रहा हूँ तो इस युद्ध का समापन दोनों तरफ से युद्ध
पूरी तरह से भड़क जाए और आखिरी तौर पर दोनों के घुटने टिकने की नौबत आए और पीस डील हो जाए, दुनिया शांति की बात करे, तो शायद ये शांति हो सकती है। या फिर जहां पर दोनों खड़े हैं, वहां पर ना हमें अमेरिका की, ना हमें रूस की कोई विल नजर नहीं आती, और दुनिया के किसी देश की कोई विल नजर नहीं आती है कि वो चाहते हैं कि ये युद्ध रोक दिया जाए। तो जो प्लान किए गए हैं कि हम कोई नई दुनिया की, नए इस निज़ाम की शुरुआत करेंगे, ये सोचना बड़ा अच्छा लगता है। ये सोचा जा सकता है, सारा सिस्टम नया कर देंगे, ये भी सोचा जा सकता है। रूस की तरफ से कि हम पूरी तरह इनको धराशायी करके पत्थरों के दौर में भेज देंगे, ये भी सोचा जा सकता है। अमेरिका और इज़राइल का ये ख्वाब के प्रॉमिस लैंड जो है गॉड ने हमें दी है और बस हम इसे छीन ही लेंगे, ये भी सोचा जा सकता है। सोच में जो है किसी की पाबंदी नहीं है। हमें जो दिखाई दे रहा है ओपनली, वो हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर ईरान ने इस हमले को ब्रिटेन और अमेरिका के शामिल होने के बाद अगर 3 दिन के अंदर 3 दिन सस्पेंड करके रिटेलिएट दे दिया इज़राइल को, चौथे दिन निश्चित रूप से कई, मैं नाम क्या लूँ, पर लोग तनकीद करने लगते हैं क्योंकि लोग जो है वो सबकी सोच और ज्ञान और जो मान्यताएँ हैं वो हो सकती है, मुझे ऐतराज़ भी नहीं है। सबकी अपनी है तो वो उस हिसाब से कमेंट करने लगते हैं। मैं टोटली वार, मोनोपोली, वार मनोविज्ञान, वार सिचुएशंस उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरा इसमें इसमें कहीं से कोई किसी एंगल पे धर्म शामिल नहीं है। बड़ी सीधी बात है कि अगर इस मामले को अगर 3 दिन सस्पेंड कर जाता है हमले के बाद ईरान और रिटेलिएट इमीडिएट करता है, ना कि अगले कुछ दिनों के बाद प्लान करता है, तो मुझे लगता है कि कई देश जिनकी उम्मीद नहीं है, वो देश इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर ये युद्ध यहाँ ईरान हार जाता है, तो एक बात याद रखिएगा क्लियर शब्दों में, कि जितने भी इस क्षेत्र के अरब या मुस्लिम देश हैं, वो धीरे-धीरे अपना वजूद खो देंगे। किंगडम कितने दिन टिकेंगे कहा नहीं जा सकता। देशों में बगावत हो जाएगी और ये विचारधारा एक लंबी जो एक जो चीज़ें खत्म हुई हैं ना, वो दोबारा से उठ के खड़ी हो जाएँगी। यानी उसे आप टेररिज़्म का नाम दें, उसे रेवोल्यूशन का नाम दें, उसे क्रांति का नाम दें, यानी विश्व एक 3 ऐसे अलग-अलग सिचुएशन के किनारे पर खड़ा है, जिसे जिसका रूट तय करेगा अगला इज़राइल का हमला और इज़राइल पर ईरान का हमला। तो फाइनल दुनिया के भविष्य तय करने जा रहे हैं ईरान और इज़राइल, और पीछे एक एक के पीछे कुछ देश जो हैं पूरब के हैं, दूसरे के पीछे कुछ देश पश्चिम के हैं। दुनिया 2 धड़ों में बटी खड़ी है। अब 2 धड़ों में से कौन क्या करता है, इस पर निर्भर है पूरी दुनिया का भविष्य। हमें इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। किसी भी वक़्त कोई बड़ी खबर आएगी, कोई बड़ी घटना होगी, उस कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आपको लाइव और तमाम सिचुएशन बताने की कोशिश करूँ। मैं भी तैयार हूँ चौबीसों घंटे इस बात को समझने के लिए कि हमले होंगे तो कैसे होंगे और नहीं होंगे तो कैसे होंगे। तो फिलहाल इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें। कोई डेवलपमेंट होगी तो रात को 12 बजे फिर लाइव करूँगा। फिलहाल इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।